नमस्ते, एडू स्क्वायर पटना में आपका स्वागत है। आपका सुशोभित झा। इस नए एकेडमिक सेशन में आप लोग भी सोच रहे हो किस तरीके से हम भी एडटेक की दुनिया में कदम रखें। तो एडू स्क्वायर सही प्लेटफॉर्म है जो आपको सही काउंसलिंग और गाइडेंस देगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपने एजुकेशन को टेक दुनिया में किस तरीके से आप ले जा सकते हैं। जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, मेरी जो आवाज़ आ रही है वो एयरवेव के माइक से आ रही है, और जो लाइट है हमारे ऊपर और नीचे फैब्रिक लाइट है जिसको प्रोफेशनल फैब्रिक लाइट बोलते हैं। इस लाइट की अगर खासियत बात की जाए तो ये लाइट जो फ्लिकर नहीं करता। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा किसी अन्य इंस्टीट्यूट का या अन्य वीडियो का, तो लाइट जो होता है वो ऐसे ऐसे हिलते रहता है। तो ये एक प्रोफेशनल फैब्रिक लाइट है जिस लाइट को आप जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे राइट और लेफ्ट में रिंग लाइट 18 इंच का है जिससे आप लाइट की क्वालिटी भी देख रहे हैं। मेरे सामने एयरवेव का 4K PTZ कैमरा है जिससे आप कैमरा की क्वालिटी भी देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा ही हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सेम एज इट इज़ आप भी अपने पढ़ाई का कंटेंट, अपने पढ़ाई की शैली आप अपने बच्चों तक दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हमारे टीचर जिस शहर में रहते हैं, वो किसी गांव में रह रहे हो या बड़े शहर में रहे हो, अब ये टेक्नोलॉजी जो है उनके पढ़ाई का माध्यम, ये टेक्नोलॉजी जो है अब रुकावट आपके लिए और आसान कर देगी। जो भी पहले रुकावट थी कि आप एक ही क्षेत्र में पढ़ा रहे थे, दूर के बच्चे आपसे नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे। आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब हम लोग बिहार में पढ़ाई करते थे तो हम लोग कोटा जाते थे पढ़ने के लिए, दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिए। कहीं न कहीं अब वो बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अब बिहार में ही रह के कोटा की पढ़ाई हो या दिल्ली की पढ़ाई हो, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। जो भी टीचर बाहर पहले जाते थे पढ़ाने के लिए, वो भी आप खुद का आज स्टूडियो सेटअप बना लिए हैं और वो घर बैठे ही अपना कंटेंट बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इन 5 माध्यमों से। एक स्मार्ट बोर्ड, दूसरा 4K PTZ कैमरा, तीसरा माइक, चौथा लाइट और 5वां कंप्यूटर सेटअप जो सबको दी। तो आप भी अपना इस नए एकेडमिक सेशन में आप अपना स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। एक इंग्लिश में कोटेशन है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सोल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू बिगिन। यस, बिगिन। शुरुआत करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए। आपके पास मोबाइल तो होगा, स्मार्ट मोबाइल जरूर होगा आपके पास। आप एक माइक ले लीजिए एयरवेव का, जो आप मेरी आवाज जो सुन रहे हैं ये एयरवेव माइक का ही कमाल है। लेफ्ट और राइट में एक रिंग लाइट ले लीजिए और आप अपने स्मार्ट मोबाइल से ही आप ट्राइपॉड पे रख के, सामने रख के आप वीडियो बनाइए, आप यूट्यूब पे डालिए। आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा बच्चों के साथ। आप मार्केट में भी लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं। हम मानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाने की शैली भी बहुत अच्छी है। क्या ये शैली जो है, जो पढ़ाने का जो आपका तरीका है, क्या वो बच्चों तक पहुंच रहे हैं जिन बच्चों तक पहुंचना चाहिए? क्या या आपके एक क्षेत्र में ही वो सीमित है? तो आप दूर तक पहुंचिए। हो सकता है कल के डेट में आप भी बहुत फेमस हो जाए। एज ए टीचर आप भी बहुत फेमस है, बच्चे आपसे भी जुड़े। अगर आप अपने कंटेंट को घर तक ही सीमित रखेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसलिए जरूरी है एडटेक की दुनिया में कदम रखने के लिए। अगर आपका मन है कि नहीं हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाए, हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए। आप हमारे पीछे स्मार्ट बोर्ड है, एयरवेव का स्मार्ट बोर्ड है, वेंटू का स्मार्ट बोर्ड है और भी अदर्स ब्रांड के स्मार्ट बोर्ड है। आप यहाँ पे आइए, हमारे डेमो सेंटर पे आइए। हम आपको बताएंगे कि आपके जगह पे जहाँ आप पढ़ा रहे हैं वहाँ के लिए स्मार्ट बोर्ड कौन बेहतर होगा। हो सकता है जो स्मार्ट बोर्ड एक टीचर के लिए बेहतर हो, दूसरा स्मार्ट बोर्ड दूसरे टीचर के लिए बेहतर हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकली कि आपका जगह कैसा है। क्या वो बहुत गर्म जगह है? क्या वो ऐसा जगह जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी होती है? हो सकता है जहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो वहां पे मैं अदर बोर्ड सजेस्ट करूँ, जहाँ धूल मिट्टी कम हो वहां पे मैं दूसरा बोर्ड सजेस्ट करूँ। तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ पढ़ाते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि आपके घर का बिजली कैसा हो, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्मार्ट बोर्ड चूज किया जाए। तो आप जब तक आएंगे नहीं, हम लोग बात नहीं करेंगे, तब तक एक विचार तक नहीं पहुंचेंगे कि क्या आपके लिए सही होगा और क्या सही नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऐप के बारे में, जिसको फुल फॉर्म में एप्लीकेशन भी कहा जाता है और वेबसाइट भी कहा जा सकता है।
आप एडी स्क्वाड से जुड़िए, आपको एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, वेबसाइट अगर आपको बनवाना होगा तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। हमारी पूरी टीम है एप्लीकेशन वेबसाइट बनाने के लिए, जो मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है। आप एप्लीकेशन बनवाना चाह रहे हैं या वेबसाइट बनवाना हो, हमारे जो काउंसलर है वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से एप्लीकेशन बनेगी, किस तरीके से वेबसाइट बनेगी। एप्लीकेशन बना के भी आप बहुत सारा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। एप्लीकेशन का क्या क्या फायदा है वो मैं आपको बताऊंगा जब आप हमारे सेंटर पे आएंगे। तो इस तरीके से आप कदम दर कदम आप आगे बढ़ सकते हैं। नया सेशन पे प्रण लीजिए कि इस नए सेशन पे हम एडटेक की दुनिया में कदम रखें। कल के डेट में आप भी एक बैजू एकेडमी की तरह आगे बढ़ सकते हैं और हजारों बच्चे आपसे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप डिजिटलाइज नहीं हो रहे आजकल डिजिटल की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी मिस कर पा रहे हैं कि हम उस टीचर से पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन हम फिजिकली वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो पढ़ाने का माध्यम है, जब तक आप डिजिटलाइज नहीं होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, अधिक बच्चों तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने चीज़ों को दूर दूर तक अधिक बच्चों तक पहुंचाने का। हर टीचर का पढ़ाने का शैली अलग अलग होता है। क्यों एक ही बच्चा, कोई बच्चा फला फिजिक्स टीचर को पसंद करता है, कोई बच्चा फला फिजिक्स टीचर को पसंद करता है। पढ़ाने का है तो कंटेंट एक ही, लेकिन पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने की शैली ही एक टीचर को दूसरे टीचर से अलग बनाता है। लेकिन जब आप डिजिटलाइज होंगे, जब आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, तो आपका पढ़ाने का तरीका, बच्चों को पढ़ने का तरीका कहीं ना कहीं ये आपको आसान बनाएगी, आपकी मेहनत को कम करेगी, आपकी मेहनत को एकत्रित करेगी और कहीं ना कहीं आपको आसान कर देगी बच्चे को पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो आप एडी स्क्वाड सेंटर पे आइए और डेमो सेंटर पे आइए, एक्सपीरियंस कीजिए कि किस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस नए एकेडमिक सेशन पे एडी स्क्वाड सेंटर पे आएंगे, डेमो सेंटर पे। अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका सुशोभित जाए। थैंक यू सो मच।